बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट 100 ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम यूएपीए केस के बारे में बात करेंगे। केस का नाम है तपस कुमार पलित वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, क्रिमिनल अपील नंबर 738/25 सुप्रीम कोर्ट। मुलजिम को 24 मार्च 2020 की एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया। सेक्शन 10, 13, 17, 38, 40, 22 यूएपीए के तहत और सेक्शन 8 छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 और सेक्शन 120B, 149, 201, 34 आईपीसी के तहत। पुलिस की कहानी है कि मुलजिम 24 मार्च 2020 को एक गाड़ी चला रहा था। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि इस गाड़ी में नक्सल सरगर्मी में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया, गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें से 95 जूते की जोड़ियां, हरा काला कपड़ा, एलईडी लेंस, वॉकी टॉकी और दीगर चीजें बरामद हुई। इसी दिन मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के वक्त तक 42 गवाह ट्रायल कोर्ट में आ चुके थे। इससे ज्यादा 100 गवाहों को अदालत बुलाना चाहता है। अमूमन जब ट्रायल शुरू हो जाता है तो अदालत जमानत नहीं देती। जो गवाही हो चुकी है उसको भी देखा जाता है कि गवाहों ने मुलजिम के खिलाफ क्या कहा है। लेकिन इस केस में पिछले 5 साल से मुलजिम जेर समात कैदी है। जिस गाड़ी से सामान बरामद हुआ उसके पंचनामे का पंच भी मुकर गया, यानी हॉस्टाइल हो चुका है। इस तकाजा को अंदाजा नहीं है कि ट्रायल खत्म होने में कितना वक्त लगेगा। ऐसी सूरत में मुलजिम को जमानत पर रिहा करने के अलावा अदालत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इल्जाम कितना भी संगीन हो, उसके बावजूद दस्तूर की आर्टिकल 21 के मुताबिक स्पीडी ट्रायल मुलजिम का बुनियादी हक है। इस तकाजा का हक है कि वो किसी गवाह को बुलाए, किसी को ना बुलाए। मगर गवाह को क्यों बुलाना चाहते हैं ये वाज़ेह नहीं है। एक ही फैक्ट के लिए 10 गवाह को बुलाना सूदमंद साबित नहीं होता। इस तरह गवाहों को बुलाना ट्रायल को तवील करना है। इस्तेगाजा को गवाह को बुलाने के मामले में अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। एनआईए जज का रोल भी अहम है। उसे भी इस्तेगाजा से सवाल करना चाहिए कि जब एक गवाह एक फैक्ट बयान कर चुका है तो दूसरा गवाह इस फैक्ट पर क्यों बुलाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि हमें इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी करना चाहिए, लेकिन इस केस में बेल पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक मुलजिम 6-7 साल जेल समात कैदी की हैसियत से जेल में रहता है तो उसका दस्तूरी हक आर्टिकल 21 मुतासिर होता है। मुलजिम जो गुनाह साबित होने तक बेगुनाह तस्लीम किया जाता है, तवील समात की वजह से उसे स्ट्रेस होता है। जेर समात कैदी तवील अरसे तक जेल में रहते हैं तो उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। उमूमन वो नौकरी, धंधा और रेपुटेशन खो देते हैं, उनके जाती ताल्लुकात खराब हो जाते हैं और साथ ही एक बड़ी रकम लीगल फीस पर खर्च करते हैं। जब मुलजिम बेगुनाह रिहा हो जाता है तो समाज में उसको दोबारा संभाला नहीं मिलता। उसकी कौम भी उससे सौतेला सलूक करती है। वो अपने बल पर दोबारा जिंदगी शुरू करता है। मुलजिम के लिए डिले, ताखीर मनफी चीज है तो विक्टिम के लिए भी है। ये चीज हिंदुस्तानी सोसाइटी के लिए भी गलत है कि वो भी हमारी अदालती निजाम को, जो कि मोतबर है, सवालिया नजरों से देखती है, जिसका काम है कि वो केसों को तुंदही से चलाए। इसलिए हाईकोर्ट ने मुलजिम की जो जमानत रोक दी, सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को खत्म करता है और मुलजिम को ट्रायल कोर्ट की चंद शराइत के साथ फौरन जमानत पर रिहा करने का हुक्म देता है। मुलजिम कानकर छत्तीसगढ़ में दाखिल ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। वो हर तारीख में अदालत में ऑनलाइन शरीक हो। जब मुलजिम का बयान अदालत में रिकॉर्ड होगा आखिर में, तभी वो अदालत में हाजिर हो। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने हाल ही में दिया है। अगर आप ये फैसला देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में देख सकते हैं। हमारा ये कहना है कि इस फैसले से उन बहुत से जेर समात कैदियों को फायदा हो सकता है जो पिछले 5 और 10 साल से ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी की हैसियत से जेल में कैद यूएपीए का मुकदमा फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये फैसला नजीर बने और उनकी जमानत के रास्ते हमवार हो। हम उम्मीद करते हैं और बेगुनाहों के लिए दुआ भी। शुक्रिया।